हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ कृति और कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो आज हम आए हैं ईशाना को डे आउट पे लेके। ईशाना बहुत समय से डायनासोर्स म्यूज़ियम देखना चाहती थी, लेकिन ये ईशाना के लिए सरप्राइज़ है। ईशाना को अभी तक पता नहीं है मुझे कहाँ लेकर आए हैं। तो ये है डैलस का पैरट म्यूज़ियम। हम यहाँ पर आए हैं पैरट साइंस म्यूज़ियम में और ये ईशाना के लिए बहुत अवेटेड विज़िट है, क्योंकि यहाँ पर हम देखने वाले हैं तो चले You're gonna see frogs. फ्रॉग्स। ओके तो I also saw a dinosaur footprints tree over here. डायनासोर्स फुटप्रिंट्स। ओके, तो ईशाना ने डायनासोर्स के फुटप्रिंट्स ऑलरेडी देख लिए रास्ते में। और ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पॉट है डैलस में, जहाँ पर लोग बच्चों को लेकर आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है। तो आज हम यहाँ पर आए हैं संडे के दिन। चलिए अंदर चलते हैं। तो ये है डैलस का पैरट म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल साइंस। इस म्यूज़ियम का आर्किटेक्चर बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही अलग है। आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग जो है इसमें 6 फ्लोर्स है, लेकिन इसकी हाइट 14 स्टोरीज़ के बराबर है। इसमें से 5 फ्लोर्स जो है वो पब्लिक के लिए ओपन है और हर फ्लोर पर अलग अलग चैम्बर्स है, जहाँ पर कुछ लर्निंग लैब्स है और कुछ एग्जीबिशंस है। तो हम जाते हैं इसके अंदर। पैरट म्यूज़ियम में विज़िट करने के लिए टिकट्स आप या तो ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं या वहाँ पर ही आपको स्पॉट पर ही आप टिकट बाय कर सकते हैं। इस साल पैरट म्यूज़ियम को 10 साल होने वाले हैं, तो ये इनकी 10th एनिवर्सरी है। अगर आप जनरल एडमिशन टिकट्स भी लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका ऑलमोस्ट पूरा डे ऑक्यूपाइड होने वाला है। तो समर्स के लिए बहुत अच्छा है। समर्स में यूजुअली हम चाहते हैं कि हम कुछ बच्चों को इंडोर एक्टिविटीज़ करवाएं, और पैरट म्यूज़ियम में आने के बाद योर किड्स कैन स्पेंड होल डे इन दिस म्यूज़ियम। यहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए। हम जा रहे हैं इसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे। तो सबसे ऊपर से स्टार्ट करके हम नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ से डाउनटाउन का व्यू बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। बहुत अमेजिंग व्यू है। ये है डैलस का डाउनटाउन। इस फ्लोर से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा म्यूज़ियम का एक्सप्लोर करने का ट्रिप। और ये किसी स्पेस सेंटर की तरह दिख रहा है और यहाँ पर आप स्पेस से रिलेटेड सारे फैक्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो बता रहे हैं अर्थ पे लाइफ कैसे आई। And then, as now, humans look to the sky for clues to where they alien. एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स, एस्ट्रोनॉमर, हिस्ट्री, ये सारे फैक्ट्स भी आपको यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं। गए
Yes, we are in space. We are in space, yes. ऐसा लग रहा है उसके पूरे में लग रहा है ना। ये डायनासोर्स के रियल फुटप्रिंट्स है, फॉसिल है ये। टेक्सास अमेरिकन काउंटी म्यूजियम से कलेक्ट किया है इसको। तो देखिए कितने बड़े हैं। This is big. किसी ने टच नहीं कर This is footprint of real dinosaur. चलो। दिस इज़ सो अमेजिंग। आई मीन इतना ग्रैंड और इतना ह्यूज देखकर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हम उसी एरा में पहुँच गए हैं। दीज एनिमल्स वर सो ह्यूज एंड सो बिग। ये उन्होंने पूरा उस समय पर जो भी वहाँ एनिमल्स अर्थ पे प्रेजेंट थे उन सबको यहाँ पर प्रेजेंट किया, एग्जीबिशन हॉल में रखाया हुआ है उनको, और उन सब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पर। यहाँ म्यूज़ियम में बहुत सारी डायनासोर्स और उस एरा की बोन्स जो है, जो फॉसिल्स के रूप में मिली है, वो रियल बोन्स रखी गई है। और कुछ उन्हीं रियल बोन्स के बेसिस पे पूरा डायनासोर्स का ढांचा बनाया गया है। यहाँ पर पूरा स्केलेटन उनका तैयार किया गया है। तो कुछ बोन्स यहाँ पे रियल है और कुछ मैन मेड है। इस जगह स्टोन्स और अर्थ, एयर, वाटर, 5 एलिमेंट्स जो होते हैं उन सब के बारे में बताया हुआ है। और अभी यहाँ पर एक आर्टिफिशियल अर्थ को क्रिएट करने वाले हैं जिसके लिए ईशाना और अंशुल गए हुए हैं। सो देखिए वाओ ईशाना, द ग्लिटरी स्टोन। वो कितना अच्छा स्टोन है वो। क्रूड ऑयल डालते हैं, फिर डीजल निकलता है, फिर गैसोलीन, फिर पेट्रोकेमिकल्स और फिर लाइट गैसेस, वहाँ से गैसेस निकल जाती हैं। म्यूज़ियम के इस सेक्शन में जो नेचुरल एनर्जी सोर्सेज हैं उन्हें कैसे उनसे एक्सट्रैक्शन और उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बताया गया है। तो डीजल, गैसोलीन, फार्मास्यूटिकल
ये मैग्नेट है ईशाना, मैग्नेट्स रखे हुए हैं। ये फेराडे का लॉ है। फेराडे का लॉ है कि 2 मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी तो बनाई जा सकती है, ठीक है। अगर उनको अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, देखो तुम बना रहे हो 2 वॉट बनाई तुमने, 3 वॉट बना रही हो। कितना बनाया तुम लोगों ने? 3 वॉट, 4 वॉट, 9 वॉट। प्लेयर 1 ने 45 मिनट की बना रखी है, प्लेयर 2 ने 35 मिनट तक चलने की इलेक्ट्रिसिटी बना सकती है। ईशाना कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन फास्ट, यू आर विनिंग, कम ऑन ईशाना। बस करो भाई, ईशाना विन, ईशाना आप जीत गए, ये युप्पी। ये जगह बच्चों के प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छी है। जो सारे चीज़ें बच्चे अपनी बुक्स में देख रहे हैं या रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन्हें अपनी आँखों से देखना और उनको समझ पाना, उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत सारे मॉडल्स बनाए हुए हैं उन्होंने, नेचुरल गैसेस, मिनरल्स और जो 5 एलिमेंट्स होते हैं उन सब के अलग अलग डिफरेंट लॉज, और वो किस तरह से रियल लाइफ में सारे लॉज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो सब इन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया है। तो बच्चों की लर्निंग के लिए ये प्लेस बहुत अच्छी है। ये सेक्शन है अर्थ पे जो लाइफ है, फ्लोरा फौना, उन सब के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। बायोडाइवर्सिटी जो है अर्थ की, एनिमल्स, प्लांट्स, वो सब यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले किया है। ईशाना देख कितने बड़े आउल्स हैं, पिकॉक। हाँ, स्टफ क्या होगा उसको? Somebody's coming. You want to go inside? Huh? नहीं, that's okay, जाना। नहीं, कोई नहीं आ रहा। इस पे you have to stand here. Cotton candy. It looks like cotton candy. चल. You want to stand? Come, stand here. Yes. आओ, ये देखो, इधर आओ। रेड वाली है वो, उसने कुछ नहीं किया। डालो उसको, उसमें डालो।
इसको उसके अंदर डालो। तो ये थी हमारी आज की म्यूज़ियम की विज़िट और ईशाना ने बहुत इन्जॉय किया, लेकिन ईशाना का मन अभी भी नहीं भरा है। लेकिन हमारा आज का ये वीडियो जो है यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हमारा वीडियो ख़त्म हो गया, ईशाना का फ़न नहीं ख़त्म हुआ।